हाँ चलो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ओके, अब आगे हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस करें उससे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, जैसे कि हम पढ़ते थे सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने वेदिशा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के हिमांशु 11 एटॉमिक नंबर 11। सो 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। अब अगर हम उसको हीट देंगे तो हमने डिस्कस किया था क्या होगा। सबसे पहले अगर सॉलिड है तो वो हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस में है फिर भी ऐसा नहीं कि गैस में है और तुमने हीट दे दी और वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, नहीं। गैस में है फिर हीट दोगे तो वो हीट हो जाएगी एटोमाइजेशन एनर्जी, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स में से एटॉम में कन्वर्ट होगा। अब अगर मॉलिक्यूल में से एटॉम में कन्वर्ट हो गया और अभी एटॉम में है, अब अगर तुम उसको हीट दे रहे हो तो वो अपनी लास्ट वाली ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर देगा, और वो लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम लिख देते थे सोडियम के ऊपर +1। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसलिए उसके ऊपर हम माथे पे लिख देते थे सिर पर +2। एल्यूमिनियम के लिए लिख देते थे +3, लाइक दैट। तो ये जो +1, +2, +3 ये जो है वही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो है +1 मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, +2 मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये जो +1, +2, +3 है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या था, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एंथैल्पी और से एनर्जी देनी पड़ती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या था कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक तो निकाल दिया, अभी दूसरा और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 निकाल दिया ऑलरेडी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पूरी क्लास में एक ही थियरी डिस्कस की थी, आज भी एक ही थियरी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेकिन डिटेल्ड में, यहीं पे तुम्हें याद रह जाए वैसे तो वो ध्यान देना तो याद रहेगा, नहीं तो एक थियरी कर रहे हैं या 5 थियरी कर रहे सेम जैसा ही हो जाएगा अगर याद नहीं रह रहा है तो। ओके, तो ध्यान दो अच्छे से, तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आना जरूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करें उससे पहले। तो एक रिवीजन के तौर पे ही पूछ लेता हूं, सपोज अगर ऐसा बोले कि क्रोमियम एंड कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, जस्टिफाई और से भाई। क्रोमियम और कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्यों? वो लोग स्टेबल होते कब? सेकंड आयोन मतलब वो इसलिए हम लिखते हैं ना Cr2O7 ऐसा। नहीं, वो नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमने पढ़ी वो कंसेप्ट से डिटेल्ड में बताना पड़ेगा, वो तो कंपाउंड बन गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्रोमियम और कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उनकी वैल्यू बड़ी होती है, ज्यादा होती है, क्यों? जस्टिफाई और व्हाई। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था जितने भी क्वेश्चन हो उसको आंसर करने का तरीका क्या है, सबसे पहला क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर करने का तरीका भी वही है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 24। ओके, SCTIVCR, ओके 24। तो क्या लिखेंगे निर्भय, बोलो जल्दी। 24 तो नहीं, इतना जल्दी नहीं, बोलो ट्रिशा बोलो। आर्गोन 4s1 3d5, वेरी गुड। ये तो एक्सेप्शन है,
अदरवाइज क्या होता 4s2 3d4, लेकिन 3d4 है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। वेरी गुड, ओके। हाँ, और कॉपर का बताओ, कौन बताएगा? प्रियांशी तुम बताओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर। हिमांशु 20, मुझे नहीं पता। CuZn नहीं तो 27 SCTIVCr मने फे को कोबाल्ट आता है, मने फे को नी CuZn तो 29 है। अच्छा बोलो प्रियांशी। आर्गन 4s1 3d10, यस ये भी एक्सेप्शन है। इसका एक्चुअल में होगा 4s2 3d9, लेकिन ये जैसे 3d4 से 5 हो गया एक इलेक्ट्रॉन ले करके, वैसे ही ये 3d9 से 10 हो जाएगा 4s का एक इलेक्ट्रॉन ले करके, ये हमें पता है। अच्छा, अब मैंने क्या पूछा वो उसका आंसर बताओ। ये तो हमने बेस बनाया, ये बेस के ऊपर से आंसर लिखना है हमें कि क्रोमियम और कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी उनकी कम होती है। यस, स्टेबल स्टेट में होता है। करेक्ट, मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो Cr प्लस की अगर हम बात करें, ओके, हम बात कर रहे हैं Cr प्लस 1, तो क्या लिखेंगे हम उसके लिए? आर्गोन 1 ये निकल गया तो 3d5, ओके। और कॉपर की भी लिखेंगे तो कॉपर प्लस 1 लिखेंगे, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे? आर्गोन 3d10, ये एक निकल गया। अब 3d5 हाफ फील्ड, 3d10 फुल्ली फील्ड, ओके। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड तो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, वो अपने अंदर से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने देंगे नहीं। तो अगर करवाने ही है तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। डन, पक्का, ये हमने समझा था। अच्छा समझ में आ गया? एक और बता देता हूं, चलो से अच्छा Mn प्लस 3 और Zn प्लस 3, ओके, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? Mn प्लस 3 एंड Zn प्लस 3 की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, पक्का? उसके लिए भी लिख लो। तो आंसर कैसे है पहले दिमाग में लिखो, ऐसे ही मत बोल देना निर्भय। क्या होगा? ये दोनों की तुम लोग ने लिखा दिमाग में, सोचा मतलब लिखा इन द सेंस, ओके। सो क्या होगा? SCTIVCr मनी मतलब कितना है? 25 है, तो आर्गोन तो है ही, और 25 मतलब 4s2 3d5, ओके। और ये प्लस 3 का नहीं है, सिंपली Mn का है। आर्गोन क्या होगा? 4s2 3d10। अब हमने बात की थी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की प्लस 3 की, तो अगर मैं 2 निकाल दूं तो देखो 2 निकाल दूं, ये दूसरा निकल गया, यहां पर से भी 2 निकाल दूं, ये 2 इजीली निकल जाएंगे, S वाले ही है। लेकिन तीसरा निकालने के लिए इसको छेड़ना पड़ेगा 3d5 को, यहां भी तीसरा निकालने के लिए 3d10 को छेड़ना पड़ेगा। मतलब कि यहां जैसे सेकंड, इन दोनों के केस में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आई, इन दोनों के केस में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। याद आ गया सब कुछ? रिवाइज हो गया? अच्छा चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। चलो तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कुछ भी पूछे, बहुत पहले एक बार ये क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर लिखो, क्या लिखो मतलब पूरी की पूरी शॉर्ट नोट लिखो, ओके। सो तो देखो करना क्या है, याद रह जाएगा, यहीं पे याद रह जाएगा, ध्यान देना लेकिन तो याद रह जाएगा। सबसे पहले तो लिख लो, ओके। तो क्या लिखेंगे हमारा? SCTIVCr मने फे
CuZn. ओके, तो ST वडोदरा क्रोमियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुजन. ओके, तो वैसे ही हमने याद रखा था, या SCTI VCR मैन्युफैक्चरिंग CuZn, जैसे भी तुमने याद रखा हो. मतलब हमने तो बहुत एक दो मेथड देखी थी, उसमें जैसे भी तुम्हें याद रह गया हो ये हमने लिख दिया. ओके, अब सबसे पहली बात, यहां पर SC को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट, ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट डी सीरीज का ये फर्स्ट ही सीरीज है. ओके, D1 D2 D3 और D4, तो ये D1 की बात कर रहे हैं हम. फिर वो ये जर्नाब वाला सेकेंड और फिर थर्ड फोर्थ उस. ओके, तो ये SCTI VCR हम जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि हम D1 की ही बात करेंगे, वैसा ही D2 D3 और D4 का होगा. थोड़ा बहुत जो अलग होगा, ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम और साइज के बारे में. ओके, तो हमने बोला था कि इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहां पर F ऑर्बिट आ गई थी और पर्टिकुलरली वहां पर क्या हो रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वो चेंज आ रहा था. ओके, तो जो चेंज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे. अगर चेंज नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि जैसे ये फर्स्ट का है वैसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ का है. डन. ओके, तो देखो SCTIV, तो मैं क्या बोल रहा हूं, SC को छोड़कर, स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सबकी +2 है, सबकी +2 है. ओके, तो +2 लिख दो. देखो +2 है, +2 +2 +2 +2 +2 और +2. ओके, स्कैंडियम की +2 क्यों नहीं है सर? उसकी भी तो हो ही सकती है, हो सकती है ना. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो हो सकती है. स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गॉन 4s2 3d1. ओके, तो Sc+2 कैसे बनेगा, 4s2 के दोनों निकाल दो तो बनेगा क्या, आर्गॉन 3d1 बन जाएगा. तो निकल ही तो सकता है, लेकिन ये जो 3d1 है वो क्या करेगा, वो भी बैठा नहीं रहेगा, बोलेगा मैं भी जा रहा हूं. तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन जाने देगा, मतलब लूज कर देगा और वो आर्गॉन जैसा बन जाएगा. तो स्कैंडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, +3 होती है. वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है 3d1, 2 तो होती है, लेकिन 2 क्यों, Sc+2 हम जनरली स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक भी लूज कर देता है और क्या हो जाता है, वो आर्गॉन जैसा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल हो जाता है. आर्गॉन जैसा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया ना. ओके, जैसे सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और नियॉन जैसा स्टेबल हो गया. वैसे ही इसके पास Sc+2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Sc+2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कहां पर, 3d1 में. वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गॉन जैसा बन जाएगा, तो उसका है +3, बाकी सबका +2 है. डन. ओके, अब मैंगनीज पे आ जाओ. कहां पर, मैंगनीज पर. तो ये जो मैंगनीज है, ये मैंगनीज में सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का देखने को मिले तो वो किसका है, मैंगनीज का है. सबसे ज्यादा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है. कहां तक का मिलता है, +7 तक का मिलता है. कहां तक का, +7. ऐसा कैसे, गिनो. SC यहां लिख देते हैं, चलो हम. ओके, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30. तो Mn का कितना, कहां गया, हाँ, Mn का कितना है 25, मतलब D5 और 4s2, टोटल कितने हो गए 7. तो वो सातों इलेक्ट्रॉन निकाल के आर्गॉन जैसा स्टेबल हो सकता है. तो मैक्सिमम ये जा सकता है कहां तक, +7 तक ये जा सकता है. ओके, जैसे कि कोई एग्जाम KMnO4 हम लेते हैं ना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कितना यूज किया हमने, तो देखो KMnO4. ओके, तो ये KMnO4 में हमें पता ही है K क्या होता है, पोटेशियम, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3. बोलो टिशा, +1. 19 होता है ना, वो क्या होता है, 19 होता है पोटेशियम. तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 18 बन जाएगा आर्गॉन जैसा. तो K होता है +1. ऑक्सीजन का कितना होता है, वेरी गुड, -2. -2 into 4
कितना हो गया -8, तो इसका कितना हो गया -8, -8 + 1 -7 ना, -8 + 1 -7 हुआ। -7 को बैलेंस करने के लिए 0 है ना, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो -7 को बैलेंस करने के लिए +7, तो ये आ गया यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो KMnO4 में Mn +7 की तरह बिहेव करता है। अंडरस्टूड? तो वही हमारा मैक्सिमम है Mn का, समझ में आ गया? ओके। जैसे कि क्रोमियम के बारे में बात करें तो क्रोमियम का +7 नहीं है, उसका है +6, तो कैसे आएगा +6? देखो, जैसे कि इसका मैंने क्या बोला, +7 बोला, तो ये पूरा लिख दूं मैं, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। डन? ओके, ये लिख दिया। अब मैं रब कर दूंगा ये। ओके, अब सपोज क्रोमियम के बारे में बात करते हैं, तो क्रोमियम का जैसे कि Cr2O7 -2 होता है, K2Cr2O7 लोगे तो -2 नहीं है, लेकिन सिर्फ Cr2O7 लोगे तो -2 आएगा ऊपर, K2 लोगे तो वो उसको दे देगा, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। K2Cr2O7 लो तो ऊपर चार्ज क्या आएगा, जैसे KMnO4 में ऊपर चार्ज था 0, वो आ जाएगा। और अगर सिर्फ Cr2O7 लिया तो ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। ओके, तो जैसे गिनना हो वैसे, जैसे कि Cr2O7 -2, तो गिनो चलो, तो कैसे गिनेंगे? ऑक्सीजन का -2, वो -2 × 7 -14, -14 में से -2 तो ऑलरेडी है, तो Cr के कितने होंगे? यहाँ पर अगर +14 हुए तो -2 तो आएगा नहीं, फिर +14 -14 तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? +12 होने चाहिए, तो +12 एंड -14 तो कितने बचे? -2, तो वो -2 यहाँ पर है, तो इसके कितने आ गए? +12, एक का 6 आएगा। इसके कितने आ गए? Cr के +12, कैसे? इसके कितने हुए? -14, कैसे? O का -2, वो मैं कर नहीं रहा हूँ, 11th में हम ऐसा करते थे, -2 = Cr का, फिर यहाँ पर हम लिखते थे कि जो आएगा वो, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का लिखते थे -2 और वो है 7, ऐसा सब करते थे, याद है ना? वो हम नहीं कर रहे, अब तो डायरेक्टली लिखना है ना, ऐसा कोई फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, डन। तो कहने का मीनिंग है कि ऑक्सीजन का -2 × 7 -14, -14 में से -2 ऑलरेडी है। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर +14 लूंगा तो +14 -14 तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 नहीं है, तो मैं यहाँ लूंगा अगर +16, तो 16 - 14 तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर तो -2 है, तो मुझे लेना पड़ेगा +12, +12 - 14 क्या हो जाएगा? -2, तो वो -2 है, तो इसका हो गया +12। लेकिन ये तो 2 है क्रोमियम, तो एक क्रोमियम का 2 के +12 है, तो एक का कितना होगा? +6। डन, तो वही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का कितना आया? +6, तो क्रोमियम का आ जाएगा हमारा यहाँ पर +6। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे हमें सारी ये, अब देखो हम बोलेंगे कि सर इतनी सारी पॉसिबल है, हाँ इतनी सारी पॉसिबल है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। दैट्स व्हाई उनकी जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी और जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि वो उनके कलर कोऑर्डिनेट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो भाई मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन ये बाइसोलोग तो उनसे भी ज्यादा हाई है। ओके, तो इनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, वहीं से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी है क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिट है, इसलिए। ओके, तो ये जो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिट है उसके वजह से इनको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स है, कलर का हो गया या से एंथैल्पी का हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, व्हाटएवर जो भी उसकी फैसिलिटी और फैसिलिटी नहीं, जो भी उनके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उनकी हाफ फील्ड और हाफ भी नहीं, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल की वजह से है। डन, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वही रीजन यहाँ पर आएगा कि पार्शियली फील्ड मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा पॉसिबल है। ओके,
वेयर एज दूसरे कोई मेटल्स की बात करें, ये कौन से है, ट्रांजिशन मेटल्स। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें, जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम, तो भाई सोडियम की +1 ही होती है और कुछ नहीं होता, +1 डायरेक्टली। ओके, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। तो ऐसा नहीं है कि वो +1 +2 दोनों देगा, डायरेक्टली +2 ही देगा। कितने देगा, +2, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं है कि +1 भी दे सकता है और +2 भी दे सकता है। एल्यूमिनियम है अपने पास 13, ओके, तो +1 +2 +3 ऐसे 3 नहीं देगा, सिर्फ एक ही देगा। हीट दोगे और डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो क्या है, +3। ये भाई साहब मतलब पूरे के पूरे ट्रांजिशन मेटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है, D में एक 1, फिर D2, फिर D3, फिर D4, तो उनमें से निकलेगा भी वैसे ही, एक निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, लाइक दैट। ओके, और वहां पर सारे के सारे एक साथ ही निकल जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो +3 है तो वो +2 और +1 शो करता नहीं है, लेकिन मैंगनीज आया +3 तो वो +2 भी शो करता है, +4 B5 B6 B7 भी सब कुछ आता है। समझ में आया? तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। जैसे कि हमने कंपाउंड बना दिया NaCl, तो कैसे बना भाई, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो +1 -1 जुड़ गए और ये बन गया न्यूट्रल NaCl। ओके, तो ये बना एक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई है जैसे कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ओके, उसका मैं Na के साथ कंपाउंड बना सकता नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये देने वाला है नहीं, ये तो एक ही देगा। तो फिर उसके साथ कंपाउंड बनाना ही है सोडियम का, तो क्या करना पड़ेगा, सोडियम को ज्यादा नंबर्स में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पक्का। जैसे कि मुझे Na के साथ O को कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है। ओके भाई, ये तो +1 है और इसको तो दो चाहिए। ये कितने हैं, -2, एक को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एक भाई साहब कितने देंगे, सिर्फ एक ही देंगे। तो ऐसे मैंने 2 ले लिए, तो 2 Na ले लिए, एक ने एक दिया, दूसरे ने एक दिया, वो दोनों एक ही ऑक्सीजन ने ले लिए, तो ये कंपाउंड बन सकता है। ओके, लेकिन यहां पर भी तुम ऑक्सीडेशन नंबर गिनोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना होगा, +2, 2 के +2 मतलब एक का कितना, +1। तो एक ऑक्सीडेशन नंबर है सिर्फ इसका +1, उसमें ही सोडियम के इतने सारे कंपाउंड है। तो सोचो d ऑर्बिटल में तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स है, तो कितने सारे कंपाउंड बनेंगे। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो ये सब रफ कर देता हूं। सर मतलब एन ऑलमोस्ट सबके साथ कॉम्पिटिबल होगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, करता ही है। लेकिन देखो जो बनाएंगे वो भी स्टेबल होना चाहिए। कंपाउंड तो बना सकता है, लेकिन फिर वो कंपाउंड भी स्टेबल होना चाहिए। तो उसके बाद हम समझते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखो दूसरी कैसे याद रखेंगे, ये जो 4 है ना, वहां पे प्लस बना दो। ओके, तो प्लस बना देते हैं वहां पर, ये बना दिया प्लस। ओके, ऐसे ऐसे प्लस बना दिया, ऐसे कैसे, ऐसे, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, प्लस बन गया। ओके, ये क्या है, +4, यहाँ पर भी लिख दो +4, यहाँ पर भी लिख दो +4, यहाँ पर भी लिख दो +4, लाइक दैट, डन। तो ये +4 लिख दिया। अब यहाँ से कैसे जाना है, यहाँ से जाना है एक एक कम करके। यहाँ +7 है तो यहाँ कितना होगा, +6, यहाँ +6 है तो यहाँ कितना होगा, +5, और यहाँ पर आ गया +4, यहाँ +6 है तो ऊपर यहाँ पे +5 भी आएगा। समझ में आया? पक्का? ओके, तो देखो हो गया, यहाँ पर इतना तो हो गया तुम्हारा, इतना तो हो गया। अब जो Zn है वो +2 शो करता है ऑलवेज, ये सब +2 करते ही है स्कैंडियम को छोड़ के। जो कॉपर है वो भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, +1 एंड +2, +1 भी होता है और +2 भी होता है। तो 3 ही एक्सेप्शन है, एक स्कैंडियम और ये दोनों, डन। तो स्कैंडियम का +3, कॉपर का +1 और +2, और Zn का +2। यहां जहां पे हमने +7 लिखा है उसके बाजू में भी
+6 आता है। कहां पर? यहाँ पे +6। भले ही ये स्टेबल नहीं है लेकिन +6 आता है। किसका? Fe का। अंडरस्टूड? ओके। तो देखो डायरेक्टली मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाता हूं कि ये जो हमने बनाया हुआ है, ये जो बुक में गिवन है, देखो तो यहां तक का तो हमने याद रख लिया। कैसे याद रख लिया? सबसे पहले सबको दे दो, स्कैंडियम को दे दो +3, कॉपर और जिंक के तो +2 ही है, कॉपर के 2 होंगे +1 एंड +2। फिर हम आ गए मैंगनीज पे। मैंगनीज के होते हैं +7 तक के, KMnO4 का एग्जांपल भी डिस्कस किया, तो +7 तक के आ गए। वहां +7 आए। अब यहां से ऊपर जाना है एक एक कम करके, मतलब कि तुम Mn पर +7 है तो क्रोमियम में मैक्सिमम कितना होगा? +6, फिर वेनेडियम में मैक्सिमम +5, फिर टिटेनियम में मैक्सिमम +4, ऐसे कम करते जाना है। तो सारा हो गया। अभी +4, तो फिर +4 है तो +3 भी आएगा ही। +4 है तो +3 भी आएगा ही, +4 है तो +3 भी आएगा ही, +6 है तो +5 भी आएगा। यहां तक का पूरा समझ में आ गया? और समझ में आ गया इन द सेंस याद रखना है, ये तो याद रह गया। ओके। और जो मैंने बताया कॉपर की 2 होती है +1 एंड +2, और ये जो 4 मैंने बोला ना, ये प्लस पूरा प्लस बनाना है, वो प्लस पूरा बनाना है निकल तक, +4 डन। और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वो +6। अभी ये +4 बताया तो जैसे यहां पर भी ऊपर +3 होगा वैसे यहां पर भी ऊपर +3 +3 +3। ये लो पूरा टेबल याद हो गया। डन। ओके। इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्स्ट, अभी तो सिर्फ फर्स्ट पीरियड की और फर्स्ट डी सीरीज की बात की हम। फिर से एक बार याद कर लेते हैं क्या किया। सबसे पहले लिख लो SCTIV CR मने फे को नी CU ZN लिख दिया। अच्छा, फिर सबको +2 दे दो, स्कैंडियम को +3 दे दो। अच्छा, स्कैंडियम को +3, सबको +2। ओके, लास्ट वाले 2 पर आओ, ZN का +2 ही होगा। ठीक है, कॉपर का +1 +2 दोनों होगा, तो कॉपर को +1 भी दे दिया। और किसी में +1 नहीं है। ओके, कॉपर को दे दिया +1। अच्छा, अब यहां पर नीचे आए, कहां पर? बीच में, मतलब मैंगनीज पे। तो मैंगनीज पे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? +7 तक जाता है वो, तो +7 +6 +5 +4 +3 +2 वहां तक चले गए। ये पूरा का पूरा मैंगनीज हो गया। अब मैंगनीज से जैसे जैसे पीछे जाएंगे, ओके, वैसे वैसे एक एक कम करते जाओ। तो मैंगनीज से पहले आएगा क्रोमियम, तो +7 से अब हो जाएगा +6। क्रोमियम के बाद आएगा वेनेडियम, तो +6 से +5। वेनेडियम के बाद टिटेनियम, तो +5 से +4। अभी +4 आया तो +3 भी भर दो, +5 आया तो +4 +3 भी भर दो। और जैसे +4 है, 4 पर चौकड़ी बनानी है, ऐसे याद रख लो। ओके, ये 4 है, वहां पर मैंगनीज में चौकड़ी बना दो। चौकड़ी मतलब ऐसे प्लस बना दो। ओके, सो यहां से सब जगह +4 और यहां से भी सब जगह +4, लेकिन गलती से CuZn में +4 मत डाल देना। ओके, निकल तक +4, दैट्स इट। +2 +3 मतलब +4 आया तो +3 तो होगा ही। और एक एक्सेप्शन है, दैट इज +6 होता है Fe। अनस्टेबल होता है लेकिन होता तो है। ओके, तो डिट्टो ये टेबल हमने याद रख लिया। अगर तुम्हें एक बार तो है, PYQ है ये ऑलरेडी, तो शॉर्ट नोट पूछे तो तुम्हें किसी सबका पूरा लिखने को बोलेंगे। शॉर्ट नोट पूछे तो पूरा ही लिखना है, पूरा टेबल ही छाप देना है शॉर्ट नोट पूछे तो। और अगर एक एक 2-2 मार्क्स में पूछे तो भी तुम्हें टेबल तो पता होना चाहिए। ओके, तभी तुम मतलब टेबल वो तो दिमाग में रह जाएगा ना, तुम्हें पता ही चल जाएगा। वेनेडियम का पूछा है, अच्छा तो वो तो मैंगनीज से पहले है। अच्छा, तो मैंगनीज का है +7, क्रोमियम का है +6, वेनेडियम का है +5, तो वेनेडियम का है +2 3 4 5। खत्म हो गया, याद हो गया। ओके, Fe का बताओ। तो Fe कहाँ होता है? तो SCTIV CR मने फे। भाई ये तो मने के बाद आता है, तो मने तो मतलब मैंगनीज तो +7 है, और Fe जो है वो तो कहां पर है? +2 +3 +4, और एक एक्सेप्शन +6। वैसे याद है। अंडरस्टूड? ओके, ये हमने पूरा टेबल याद कर लिया। अब ध्यान से यहां पर देखो, कई जो है वो बोल्ड किए हुए हैं। ओके, तो वो मैं भी बोल्ड कर देता हूं, लाओ।
तो देखो जैसे कि मैंगनीज में +7 को बोल्ड कर दिया गया है, क्रोमियम में +6 को बोल्ड कर दिया गया है, यहाँ पर +5 को और यहाँ पर +4 को बोल्ड कर दिया गया है। ये बोल्ड पहले तो मैं सब जगह कर लूं, फिर मैं बता दूंगा कि बोल्ड का मीनिंग क्या है। अभी एक से ज्यादा कॉमन बोल्ड, चलो अभी बता दो क्योंकि हमें डिस्कस करना है। तो बोल्ड का मीनिंग है कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कॉमन मतलब जनरली जो कंपाउंड, जैसे हमने बोला ना कि मैंगनीज +2 +3 +4 5 6 7 सभी कंपाउंड बनाएंगे। तो इतने सारे कंपाउंड बनाएंगे, इसमें से सारे कंपाउंड स्टेबल है क्या? नहीं, सारे कंपाउंड स्टेबल है नहीं। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो +7 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लाइक दैट। जो बोल्ड किए हुए हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बीच में जो है ना उनकी, अभी देखो ये 4 राउंड तो हमने ऐसे ही लाइन में कर लिए, ओके 4 राउंड ऐसे 4 राउंड कर लिए बीच में से, मतलब एमएन से 4 राउंड कर लिए। और 4 जो है टोटल 4 ऐसे एलिमेंट्स है हमारे पास, ये 10 में 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक से ज्यादा वो कौन से है? तो मैंगनीज है, उसके आगे वाला एक और उसके पीछे वाले 2। ओके, तो आगे वाला एक कौन है? क्रोमियम। तो +6 तो आ गई, तो बाकी है +3b। फिर मैंगनीज, इन सबका +2 तो कॉमन है ही, तो +2 +2 +2। तो देखो इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके बाकी है तो +2 और +3 याद करो, Fe2O4, ओके Fe3O4 बनाते थे ना हम, जिसमें Fe +2 और +3 भी हो सकता था। तो वही +2 और +3 कॉमन हो गया। तो इस देखो कितने 4 करने हैं ना हमें, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये चौथा, दैट्स इट। ओके, क्या किया? +7 मैंगनीज, फिर +6 क्रोमियम, +5 वेनेडियम, +4 टिटेनियम, ये सब कॉमन है। अच्छा ठीक है, अभी दूसरी कौन सी? तो दूसरी में 4 ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी एक से ज्यादा कॉमन है। कौन से 4? मैंगनीज के आगे 1, मैंगनीज के पीछे 2 और खुद मैंगनीज। अच्छा, तो मैंगनीज के आगे 1 क्रोमियम, तो क्रोमियम की +6 तो है, तो साथ साथ में +3 भी है, +6 है और +3 भी है। मैंगनीज की भी 2 है, कौन कौन सी? +7 तो हमने अभी लग दी, तो दूसरी कौन सी? +2, ओके +2। अब उसके बाद कौन से है? तो उसके बाद है Fe माने फेको, तो Fe और कोबाल्ट। तो Fe है उसकी +2 और +3, और कोबाल्ट की भी +2 और +3, खत्म। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक मार्क में अलग से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मैंगनीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो तुम पूरा लिख दोगे +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, तो 0 मार्क्स मिलेगा। कॉमन 2 ही है, +7 एंड +2। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? याद रह गया? हाँ, एक बार लास्ट में वापस रिवाइज कर लेंगे। याद तो रह गया? ओके, अभी बुक में से देख लेते हैं, चलो। हाँ, तो बुक में से देखते हैं। देखो, वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दीज में शो इन देयर कंपाउंड्स। तो भाई यही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है कि उनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। टेबल 4.3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये रही, और जो बोल्ड है द मोस्ट कॉमन वंस आर इन द बोल्ड टाइप्स। ओके, तो वो मोस्ट कॉमन मतलब भाई Mn तो कितने, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितने सारे कंपाउंड बनाएगा? हाँ, बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा, लेकिन ये बहुत सारे में भी सबसे ज्यादा कौन से होंगे? +7 वाले और +2 वाले, ऐसे। ओके, चलो। हाँ, the elements which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series। तो मैंगनीज बीच में आता है वैसा मान के हमें मैक्सिमम +7 तक जाएगा। अच्छा, मैंगनीज फॉर एग्जांपल exhibits all the oxidation states from +2 to +7। अभी जो हमने डिस्कस किया वही सब अभी हमें पढ़ना है। ओके, the lesser number of oxidation states at the extreme ends stems for either too few electrons to lose or share or too many d electrons for higher valence। क्या बोल रहे हैं? यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये सेंटेंस पे से। ओके, क्या क्वेश्चन आता है कि यार ये Mn ही क्यों इतनी सारी बनाता है?
मतलब देखा, अगर हम ये टेबल देखें तो सर ये टेबल तो ऐसे जा रहा है जैसे मैट्स में उल्टा ट्रायंगल बनाया, ऐसे जा रहा है, करेक्ट? ओके, तो बीच में सबसे ज्यादा, फिर कम 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 कम, और यहाँ तो एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है। ओके, कितना कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे बीच में ज्यादा है और फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और एंड पे तो बहुत ही कम हो गया। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में कि भाई जो डी फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक की, उसमें मिडल में जो मैंगनीज है उसकी तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, लेकिन जो एंड पर है, मतलब राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर, उनकी क्यों कम है? तो ये रीजन हमें देना आना चाहिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो अभी हमने सेंटेंस पढ़ा वही उसका आंसर है, लेकिन ये तुम्हें डिटो सेंटेंस नहीं छापना है, वैसे समझ में भी उसे समझना पड़ेगा और इजियर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम, उस साइड भी कम है इस साइड भी कम है, तो ये एक्सट्रीम पर लेसर है, वो क्या है? स्टेम्स फ्रॉम ईदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज। भाई क्यों कम है? अरे कम ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब बनेगा। स्कैंडियम है, अब हम बोले कि स्कैंडियम की क्यों +6 नहीं है? भाई 6 इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए लूज करने के लिए, है ही कहां पर? उसके पास तो एक्स्ट्रा कितने हैं? सिर्फ 3 ही है। 4 नहीं है तो +4 नहीं बनाएगा, 5 नहीं है तो +5 नहीं बनाएगा, 6 नहीं है तो +6 नहीं बनाएगा, 7 नहीं है तो +7 नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए लूज करने के लिए, उनके पास है ही नहीं, तो लूज कहां से करेंगे? पहला पॉइंट हो गया। इनके पास तो है ही नहीं, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है टेबल में, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस, 1 एटॉम लूजेस। ओके, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज लूज कर रहा है तो स्कैंडियम 7 नहीं लूज कर सकता, क्योंकि उसके पास 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। उसके पास तो स्कैंडियम के पास 3 है, तो वो +3 हो सकता है, +4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डन। तो ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन। दूसरा, लेकिन सर यही रीजन हो, उस साइड तो है कॉपर और जिंक के पास तो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो तो 3d10 और 3d9 वैसे है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वहां क्यों नहीं बनती इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है। पेयर में होंगे तो दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर Na के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो Cl अंदर घुसता ही नहीं, Na के पास 1 है और Cl को 1 की जरूरत है, इसलिए अंदर वो घुसा। अंडरस्टूड? लेकिन कॉपर और जिंक में पेयर में है सब कुछ, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 तो पेयर में है, 1 ही बाकी रहा ना। फिर अगर 3d9 है ऐसा समझो, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 में से 8 तो क्या हो गए? पेयर में हो गए, मतलब 4s में 2 है वो भी पेयर में है, और 3d में 9 है उसमें से 8 तो क्या हो गए? पेयर में हो गए, 1 ही बचा नॉन पेयर, तो वो 1 +1 हो सकता है। ऐसे समझ में आया? तो 2 रीजन। क्या? पहले जो लेफ्ट हैंड साइड, टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है उनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ज्यादा, तो ज्यादा लूज करे, और ज्यादा लूज करे तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आए, पहला रीजन। दूसरा, राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उनके पास है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई। रीजन समझ में आया? पीवाईक्यू है ये। डन? ओके, चलो। सो और शेयर, मतलब लूज करने के लिए नहीं है, और शेयर करने के लिए। शेयर कब करेंगे? जब सिंगल होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, अनपेयर्ड होंगे तो ही तो शेयर करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, 1 इलेक्ट्रॉन तेरा, लेकिन 1 भी तो होना चाहिए। ओके, और अगर 1 होगा ऑलरेडी पेयर्ड होगा तो नहीं चलेगा, अनपेयर्ड होना चाहिए, इसलिए दोनों बोला है लूज और शेयर। और टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा डी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन विच टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर्स, मतलब कि पेयर में ही है तो दूसरे के साथ शेयर करने के लिए फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉपर के पास भले ही इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो डी ऑर्बिट में, लेकिन अनपेयर्ड तो एक ही है। समझ में आया? ओके, तो वो बोला गया है। पक्का समझ में आ गया ना? चलो आगे। Thus, early in the series, scandium 2 is virtually unknown, मतलब scandium 2 होता ही नहीं है। virtually क्यों बोला है? क्योंकि हो तो सकता है +2, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि फिर उसका बाकी बचेगा 3d1,
वो 3D1 का ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो वो 1 भी छोड़ देता है और Sc+3 ही जनरली बनाता है, तो इसलिए बोला है वर्चुअली अननोन। एंड टिटेनियम इज मोर स्टेबल देन, मतलब टिटेनियम 4, देखो ये टिटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन द टिटेनियम 3 और टिटेनियम 2। कैसे पता चला? अरे अभी तो हमने लिखा था मैंगनीज के लिए +7, क्रोमियम के लिए +6, वेनेडियम के लिए +5, ओके, और टिटेनियम के लिए +4। तो आया ना टिटेनियम के लिए +4, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कॉमन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, या वाइस वर्सा, स्टेबल है इसलिए कॉमन है और कॉमन है इसलिए स्टेबल है। समझ में आ गया? तो जो ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी, मतलब तुम्हारे पास ऐसा समझो मैंगनीज के 2 कंपाउंड गिवन है मैंगनीज के, और तुम्हें पूछ लिया, ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा तो दिमाग चलाना आना चाहिए। तुम्हें मैंगनीज के 2 कंपाउंड दे दिए और बोला कि ये 2 कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा 1 मार्क में, तो तुम्हें क्या करना है? मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक की आई +7, दूसरे की आई +6, तो कौन सा वाला स्टेबल होगा? +7 वाला, +6 वाला नहीं होगा। एक की आई +4, दूसरे की आई +2 मैंगनीज में ही, तो कौन सा स्टेबल होगा? +2 वाला, उसकी 2 थी ना, +7 और +2, ओके, तो +4 या +3 वाला स्टेबल होगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अंडरस्टूड? ये चैप्टर में से भर भर के 1-1 मार्क के क्वेश्चन सभी में से पूछते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ना यार, कितना सारा है 1-1 मार्क्स में, ओके, तो बना बना के भी पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा स्टेबल होगा समझ में आ गया, ओके। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, से Fe के कंपाउंड है मेरे पास, आयन के कंपाउंड पड़े हुए हैं, आयन के कंपाउंड पड़े हुए हैं, एक में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और दूसरे में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? +3 वाला, यस, डन, क्योंकि +6 वाला अनस्टेबल है। 2 स्टेबल है उसके, कौन कौन से? +2 वाला, +3 वाला, यस, ओके। चलो, हाँ, एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द जिंक इज +2। भाई जिंक में और कुछ नहीं, +2 ही होता है। वो जो 4s2 है वो 2 निकाल दो, 3d10 बाकी बचा, फुल्ली फिल्ड है, ऐसे ही रहेगा, ओके। नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। The maximum oxidation state of reasonable stability corresponding value to the sum of the S and D electrons up to manganese. That is, अब यहाँ पर तुम्हें पूछा जाएगा, ओके। तो मैं तो पूछने वाला था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आंसर के साथ ही लिखा हुआ है। तो देखो, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, जरूरी है इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसको पहले छोटा कर देता हूँ, ओके। पहला TiO2, ओके, TiO2, तो ऑक्सीजन के कितने? ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2, -2 × 2 -4, ये -4, तो ये क्या हो गया? +4 हो गया, क्योंकि ऊपर चार्ज 0 है, तो देखो आ गया +4, डन, ओके। देन V, वेनेडियम आया, ओके, VO2+, ऐसा आया, ओके। तो ऑक्सीजन का कितना? -2, -2 टू जा -4, तो इसका आया -4। अगर यहाँ मैं +4 लूंगा तो यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन +1 है। यहाँ मैं -3 लूं तो -3 और -3, -4 तो -7 आना चाहिए, नहीं चलेगा। +3 लूं तो -1 आना चाहिए, नहीं चलेगा। +5 लूं तो 5 - 4 +1 होगा, सही है। वैसे पुट करके देखना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर क्या आया यहाँ पर? +5, 5 - 4 1, तो ये रहा 1, अंडरस्टूड, पक्का, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5, V मतलब वो रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्रोमियम, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, वही है, CrO4 -2 हमने डिस्कस किया था अभी। K2Cr2 O7 वाला भी हमने O7 वाला डिस्कस किया, ये नहीं डिस्कस किया हमने, O7 वाला डिस्कस किया, ये O4 वाला है, ओके। तो देखो CrO4 -2, ऑक्सीजन के -2, -2 × 4 -8, यहाँ है -8, आंसर आना चाहिए -2। मैं -6 रखूंगा तो -14 हो जाएगा, नहीं चलेगा। +6 रखूंगा तो -6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, करेक्ट। तो +6 लिख दो, +6 -8 -2, हाँ तो -2 ही तो है। तो Cr का कितना हो गया? +6, डन।
इसके पहले जो हमने किया था वो क्या किया था, Cr2O7 -2, क्योंकि हम K2Cr2O7 लिखते हैं ना, K2 नहीं लिखा इसलिए -2। अगर K2 भी लिखना हो तो लिखो, फिर ये -2 मत लिखना। इसका करोगे तो भी Cr का क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, एक Cr का कितना आएगा, 6 यस, और 2 का 12 यस। डन। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये भी कर लेते हैं। देखो MnO4 ऑक्सीजन, MnO4 -1, ओके, ऑक्सीजन के -2, -2 4 जा -8, -8 +8 करूंगा 0 हो जाएगा, +9 करूंगा तो +1 आएगा, तो -9 करूंगा तो बहुत बढ़ जाएगा, +7 करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो प्लस Mn का +7 स्टेबल है, हमने डिस्कस किया, तो Mn का +7 आ गया। ओके, तो देखो सब आ गया। Followed by rather abrupt decrease in the stability of the higher oxidation states, so that the typical species to follow are, देखो मतलब ये जो कंपाउंड होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, मतलब क्रोमियम में देखो +6, मैंगनीज में देखो +7, तो ये लोग ज्यादा स्टेबल है, ये लोग ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इधर की बात करें, किधर की, राइट हैंड साइड की, आयन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, तो वो लोग में कम नंबर वाले, क्यों, ज्यादा तो है ही नहीं, तो फिर कहां से आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर Fe2 और 3 हमने डिस्कस किया था। ओके, Fe3O4, Fe2O3, तो Fe2O3 लोगे तो कुछ और आएगा, Fe3O4 लोगे तो कुछ और आएगा, मतलब कुछ और आएगा, मतलब एक में +2 आएगा, एक में +3 आएगा। देन कोबाल्ट में भी +2 एंड +3, निकल में +2, कॉपर में +1 एंड 2 एंड जिंक में +2, ये हमने डिस्कस किया, वही चीज है। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। The variability of the oxidation state, a characteristic of a transition element, ये इनकी characteristics है, arises out of, ये QI IUPAC की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हाफ पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है, इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सो ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स इन सच अ वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी, मतलब सब दूसरे से यूनिटी से डिफर कर रहा है। ओके, जैसे Mn क्रोमियम से +6 और Mn +7, तो एक का डिफरेंस आ गया, Mn +7 है और इधर जाए तो Fe +6 आ रहा है, अगेन एक का डिफरेंस आ गया। सब में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में एक का डिफरेंस तो आता ही है। ओके, जैसे कि टिटेनियम ले ले तो +4 है, वेनेडियम ले ले तो +5 है। डन। कॉमन की बात कर रहे हैं, +4 सबकी है सर, +2 सबकी है सर। डन। ओके, हाँ चलो, सो आगे 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 कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। देखो V2, V3, V4 एंड V5 वेनेडियम के +2 भी है, +3 भी है, +4 भी और +5 भी है। कॉमन कौन सा है वेनेडियम का, +5, टिटेनियम का +4, वेनेडियम का +5। This is in contrast with the variability of the oxidation states of the non-transition elements, where oxidation states normally differ by a unity of 2. Okay, तो वही चीज लिखी हुई है। हाँ चलो, an interesting features in the variability of the oxidation states of the D block element is noticed among the groups group 4 to group 10। अब यहाँ पर भी एक वापस आ गया है। ये D block जो हम लिखते हैं तो कहाँ लिखते थे, बीच में लिखते हैं, इधर पीरियोडिक टेबल में S, इधर P और बीच में D और नीचे F। ओके, D में से ही निकाला हुआ F है। अच्छा, S ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2 खत्म हो गया। P ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर, टोटल कितने ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7। वेरी गुड, तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स है। उसमें से पहले 2 ग्रुप तो है हमारे S ब्लॉक के, और फिर P ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारा 13 से। यस, तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हो गए ना 6। ओके, P6 करना है ना, तो 6 हो गए, तो 13 से शुरू होता है। तो भाई ये D कहां से शुरू होता है, तो D शुरू होता है 3 से लेकर के 12 तक। 3 से 13 10 होंगे, लेकिन फिर वो 11 हो जाएंगे अगर सारे गिने, तो 3 से 12 तक। ओके, तो ये 3 से लेकर के 12 तक में पर्टिकुलर हम चेक करने वाले हैं, 4 से 10 वाले, 4 से 10 वाले की बात कर रहे हैं। 3 वाला ग्रुप छोड़ दिया, मतलब स्कैंडियम को छोड़ दिया। 4 से पकड़ो, स्कैंडियम से, टिटेनियम से पकड़ो, और लास्ट वाले 2 भी छोड़ दिए। 10 तक हमें देखने हैं, तो उसमें पर्टिकुलर देखना है ग्रुप 4 टू ग्रुप 10। क्या देखना है, चलो देखते हैं। Although in the P block
the lower oxidation states are favored by the heavier members due to the inert pair effect. The opposite is true in the groups of D block. क्या बोल रहे हैं? P block के एलिमेंट की बात करें, किसकी? P block के एलिमेंट की। देखो ये सेंटेंस समझना इंपॉर्टेंट है। हमने देखा यहाँ पे हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो P ग्रुप की बात मतलब P ब्लॉक की बात करें, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 की बात करें, तो हमें पता है कि आइसक्रीम का कोन जमीन खा रही है। ओके, सो जमीन पे गिर गया हमारा आइसक्रीम का कोन, तो एटॉमिक साइज क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, मतलब अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक साइज बढ़ रही है लेकिन एटॉमिक मास की बात करूं, ये वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास और ये वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास किसका ज्यादा होगा? नीचे वाले का ज्यादा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन भी सब कुछ ज्यादा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ ज्यादा है। यहाँ पर सब कुछ तीनों के तीनों जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कम है। ओके, सो ये वाले ज्यादा होंगे, ये वाले ज्यादा होंगे, मतलब एटॉमिक मास ज्यादा होगा। डन। अच्छा, अब फिर से पढ़ता हूं, देखो, ऑल्दो द पी ब्लॉक, ऑल्दो इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या? प्लस, जैसे कि एल्यूमिनियम से स्टार्ट करो, +3, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4। ओके, तो फिर उसके बाद +5, उसकी तो डबल होती है, मतलब जैसे कि +5, फॉस्फोरस की +5 भी होती है और साथ साथ में कितनी होती है? -3 भी होती है। याद है ना, लिखते थे हम ऐसे, फॉस्फोरस 15, तो 15 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो नियन जैसा हो जाएगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आर्गन जैसा भी हो जाएगा। याद आ गया? ओके, तो वही बोल रहे हैं कि although the p block the lower oxidation states are favored by the heavier member, heavier मतलब ये नीचे वाले जो है वो heavier members, तो ये जो heavier member है उनकी lower oxidation state होती है। The opposite is true in the groups of D block, मतलब कि D block में इसके opposite है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ गिवन है, देखो, in group 6 molybdenum and tungsten। ओके, तो ये भाई साहब सेकेंड डी सीरीज का है, ये जर्नाब मोबाइल। ओके, ये जर्नाब मोबाइल 3rd नंबर का है। ओके, और ये ले हाफ टावरे W। ओके, तो वहां का है, मतलब ये D2 का है और ये D3 का है। याद आ गया ना? ओके, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6 एंड क्रोमियम 6, मतलब क्या बोल रहे हैं ये, अभी समझाता हूं। देखो यहाँ पे लिखो, ये क्लीन कर दो। चलो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है क्रोमियम है, ऐसा समझो, क्रोमियम ऊपर SCTiVCr ऐसे है, SCTiVCr। ये जर्नाब तेरू, ये जर्नाब मोबाइल, ये जर्नाब मोबाइल तेरू। ओके, ऐसे है। अभी उसके बाद ले, ओके, हाफ टावर, हाफ टावर। ओके, ऐसे लिखते थे हम। तो यहां कंपेयर करो, मतलब ऐसे ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं कि हमने अभी पी ब्लॉक के लिए क्या पढ़ा कि आइसक्रीम का कोन जमीन खा रही है, मतलब कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी और एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, और ये जो नीचे एटॉमिक मास बढ़े हुए एलिमेंट्स है वो ज्यादा स्टेबल है और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। ऑक्सीडेशन स्टेट लो का मीनिंग क्या है? +2 +3 वैसी है, और वो ज्यादा स्टेबल है। इससे ऑपोजिट हो रहा है वहां पर, तो वहां पर भी देखो ना, यहां पर भी मैं ऐसे ग्रुप बनाऊं तो क्रोमियम की कंपेयर में एमओ का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ज्यादा। मॉलिब्डेनम के रिस्पेक्ट में टंगस्टन का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, वेट में ज्यादा होंगे ना ये लोग, मतलब क्रोमियम सबसे लास्ट में, फिर आएगा मॉलिब्डेनम और फिर आएगा टंगस्टन, ऐसे ही होगा। क्यों? फिर अरे एटॉमिक नंबर ही देख लो ना, इसका कम है, इसका और बढ़ गया, इसका और भी बढ़ गया। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और न्यूट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं। डन। तो ये किसकी
सीक्वेंस लिखी हुई है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्रोमियम, इन तीनों की कंपेयर में क्रोमियम का सबसे ज्यादा, मॉलिब्डेनम का उससे ज्यादा, सबसे कम और मॉलिब्डेनम का उससे ज्यादा, और टंगस्टन का सबसे ज्यादा, ये हमें पता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इससे ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम 5 and tungsten, molybdenum 6 and tungsten 6 are found to be more stable than the chromium. क्रोमियम से ज्यादा ये लोग स्टेबल है, ऐसा बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो thus chromium in the form of a dichromate in acidic medium। बस यहां पर वो टॉपिक खत्म हो गया ग्रुप वाला। अब यहां से दूसरा, thus chromium 6 in the form of dichromate in the acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas MoO3 and WO3 are not। तो strong oxidizing agent क्रोमियम हो रहा है, ना कि ये दोनों। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो खुद का रिडक्शन करे। ओके, तो खुद का रिडक्शन कौन कर रहा है? क्रोमियम कर रहा है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। देन नेक्स्ट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अभी एग्जांपल है तो पढ़ लेते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड capable of pi acceptor characters in addition to the sigma bonding। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो कोबाल्ट है यहाँ पर, वो है लिगेंड। ओके, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, और तब मैं वापस ये टॉपिक निकाल दूंगा। ओके, तो हम ये समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ जितना यहाँ जरूरी है उतना ही समझते हैं। तो ये कोबाल्ट लिगेंड है, यहाँ पर भी कोबाल्ट लिगेंड है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिगेंड है वो क्या करेंगे? पाई को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉन जो मेटल है उनकी ऑर्बिट में डाल रहे हैं। ओके, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज 0। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 0। क्या आ रही है? 0। वो कैसे? तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ तुम्हें अभी वैसे इंट्रो में भी कुछ ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि वहां पर अभी हमें चैप्टर ही समझना बाकी है, तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, यहां पर है ऐसा समझो, यहां पर है ऐसा समझो निकल है, यहां पर है हमारे पास कोबाल्ट। ओके, तो ये निकल की जो भी ऑर्बिट्स होगी और ये जो कोबाल्ट की ऑर्बिट होगी, तो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं निकल की ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कोबाल्ट के, जा रहे हैं निकल की ऑर्बिट में। ओके, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। अलग ही बॉन्ड है ये, ना आयनिक है और ना ही कोवेलेंट है। शेयरिंग भी नहीं है ये। शेयरिंग का मीनिंग क्या होता था भाई? एक मेरा एक तेरा, ऐसे था शेयरिंग, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते थे। और एक्सचेंज तो पता ही है हमें कि Na ने दे दिया और Cl ने ले लिया, लेन देन, तो वो आयनिक बॉन्ड। ये ना लेन देन है और ना ही शेयरिंग है। क्यों? शेयरिंग तो जैसा तो लग रहा है, लेकिन शेयरिंग नहीं है। यहां पर कैसे बॉन्ड बनता है भाई? घर मेरा, रह तू, ऐसे, ऑर्बिट मेरी, इलेक्ट्रॉन तेरे, ऐसे। अब खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं, उसका सिर्फ ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का है। समझ में आया? कोवेलेंट में क्या था? मेरा एक इलेक्ट्रॉन, तेरा एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। यहां पर बॉन्ड कैसे बन रहा है भाई? मेरे पास जगह पड़ी है लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो बोल रहे हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, बोले रख यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैसे बॉन्ड बन रहा है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ता हूँ। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड। लो मतलब कितने लो? 0 आया भाई, 0। तो ये 0 आया, फिर तुम ऐसा मत सोचना कि यार वो टेबल में तो कहीं पे 0 था ही नहीं, ये पूछा जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। तुम टेबल याद रखा हुआ है, तुम सोचोगे कि टेबल में तो कहीं पे 0 था ही नहीं, तो ये तो गलत है। गलत नहीं है, वो कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये जो हो रहा है वो सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है और पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल निकल कोबाल्ट 4 FeCO5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज 0। तुम सिर्फ यहाँ पर इतना याद रख लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकल और कोबाल्ट का क्या है? 0 है। सॉरी, निकल और आयरन का क्या है? 0 है। लेकिन वो कब ऐसा होगा 0? ये तुम ये 2 ही एग्जांपल याद रखो। अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे बहुत सारे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है, निकल के पास जगह है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, लाइक दैट। तो वैसे शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है। एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे रहा है जगह, कि इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी रहेगा, तो ऑर्बिट में रहेगा, ऑर्बिटल में रहेगा, तो ऑर्बिटल ही घर है इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो निकल प्रोवाइड घर कर रहा है और कोबाल्ट वहां पर सामान रख रहा है, मतलब रह रहा है ऐसे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये पूरा हमने समझा ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो पर्टिकुलर स्पेशल फीचर्स होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, पार्शियली फिल्ड है इसके लिए, और पार्शियली फिल्ड है इसीलिए एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है, और इतने ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और इनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ओके, तो दैट इज द रीजन, ये इनके मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, दैट्स व्हाई। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया हमने। SCPIV CR मने फे को नी CU ZN। अच्छा, SC का +3, बाकी सब में +2 डाल दो, डाल दिया। CU ZN का +2 ही है, कुछ नहीं होगा। CU का +2 साथ साथ में +1 होगा, ठीक है। बीच में आ जाओ, मैंगनीज का +7 तक जाता है, +2 3 4 5 6 7। अच्छा, बीच में आ जाओ फिर से, जहां पे 4 है वहां पे चौकड़ी बना दो, चौकड़ी बनाई, यहाँ पर निकल तक चले जाओ, यहाँ पर टिटेनियम तक चले जाओ, तो यहाँ पे +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 डाल दिया। अच्छा, अब +4 के ऊपर वाले तो भर ही देने हैं, +3 डाल ही देने हैं सब जगह। अच्छा, अब मैंगनीज का तो +7 तक है, तो +5 भी है, +6 भी है। अभी मैंगनीज से पीछे जाएंगे तो एक एक कम करते जाएंगे। मैंगनीज से क्रोमियम तो क्या आएगा, +6, यस। क्रोमियम से वेनेडियम +5, वेनेडियम से टिटेनियम +4, वैसे। ओके, तो वैसा हमने पूरा डिस्कस किया। +4 ये रहा। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाँ, तो ये +4। अब वैसे दूसरा भी याद रखा हमने, क्या, एक और एक्सेप्शन है, Fe की है +6। ओके, वो स्टेबल नहीं है लेकिन है, तो हमने लिख दी +6। अच्छा, अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भाई Mn की तो +7 ही कॉमन है, सिर्फ जो नीचे वाली है वो सारी कॉमन है। Mn की +7, क्रोमियम की +6, वेनेडियम की +5, टिटेनियम की +4, ठीक है, कॉमन भी लिख दिया। कई ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कौन है, 4 लोग हैं वैसे। कौन कौन है, मैंगनीज तो है ही, और उसके पहले वाले और उसके बाद वाले। मैंगनीज के पहले वाला Cr की कॉमन एक है +6, दूसरी है +3। ओके, तो 2 हो गई इसकी। मैंगनीज की, तो मैंगनीज की एक तो आ गई +7, दूसरी +2। Fe की +2 और +3, और Fe के बाद क्या है, मने फे कोबाल्ट। ओके, मने फे को नी, तो कोबाल्ट आया ना, तो कोबाल्ट की भी क्या होगी, +2 तो है ही और +3। ओके, डन, तो हो गए ना 4। ओके, दैट्स इट। तो ये पूरा हमने याद भी रखा, और उसके बेस पर तुम्हें अगर पूछ ले ऐसे ऑक्सीडेशन, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने आना ही चाहिए कि भाई K2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4, ये सब में सपोज कोई भी मेटल होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो गिन के लिख देना। ओके, दूसरे जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता दिए तुम्हें। एक क्वेश्चन जैसे बताया कि भाई ये जो टेबल है उसके बीच में तो इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, लेफ्ट और राइट में क्यों नहीं मिल रही है। तो लेफ्ट में तो भाई ज्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना लूज करने के लिए, वो नहीं है, और राइट में है लेकिन वो अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स वाई वो लोग इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते नहीं है जितनी मिडल में क्रोमियम और मैंगनीज बनाते हैं उतनी। तो वैसे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने तुम्हें बताए, सब कुछ याद रखना, अच्छे से बुक में से रिवाइज कर लेना। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो इतना रखना।